इस वक्त आप इंडिया न्यूज 64 देख रहे हूं। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है, खूबी सरपंच साहब, जो कारंडा ग्राम पंचायत से पूर्व सरपंच रहे हैं और लगातार समाज सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। आज उनके विचार आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह की जो समाज सेवा है उसमें किस तरह के सरपंच साहब ने जो भाग लिए हैं, चाहे देखा जाए अपने क्षेत्र को लेकर, चाहे हम कहीं की भी बात कर लें। कुछ ही टाइम पहले आपने एक पंजाब के अंदर एक आपदा देखी होगी और वो आपदा को लेकर किस तरह सरपंच साहब हो, हमारी पूरी मेवात हो, जिसको पिछड़ेपन का टैग लगा हुआ है, जिसमें कहा जाता है कि भारत का सबसे पिछड़ा जिला या फिर हम बात करें मेवात को माना जाता है। लेकिन वो बढ़ चढ़कर उसने पंजाब की बाढ़ पीड़ितों के लिए एक राहत सामग्री के तौर पर सामने आए। तो उस तरह से सीधे हम जानना चाहेंगे। सरपंच साहब देखिए, पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सरपंच साहब देखिए, आपका कार्यकाल को लेकर देखा जाए, क्योंकि 2010 से 15 तक आप सरपंच रहे थे, किस तरह आप अपनी ग्राम पंचायत को साथ लेकर चले थे, क्या कहेंगे आप उसको? भाई 2010 से 10 में मैं सरपंच बना, 15 तक मैं रहा हूँ। मैंने खूब बढ़िया अल्लाह को बीच में रख के सबकी खिदमत करी, सबकी सेवा करी और सबको एक समझकर चला मैं। और मैंने कोई बुराई नहीं ली कैसी भी, किसी की भी। और सारे हमारे पंजाबी भी रहते हैं और भी सारे अदर जात रहती है, मेरे से कोई भी ऐसा नहीं है। अगर जो नाराज हो, सब राजी रहे हैं और सबका किसी का कोई विवाद हुआ है या कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी, या जैसे रिश्ते खराब हो रहे हैं आजकल, तो मतलब मैंने जो भी सब बैठ के निपटवाए हैं। मैंने पब्लिक की सेवा करी है अल्लाह के हुक्म से। देखिए सर, अभी कुछ ही टाइम पहले वो पंजाब जो देश में कहीं भी कोई आपदा आती है तो सबसे पहले वो आगे खड़ा मिलता है। जब पंजाब के ऊपर आपदा आई तो हमारे मेवात ने एक बहुत बड़ा एक राहत सामग्री के तौर पे पूरे मेवात से गांव गांव से राहत सामग्री भेजी गई और आपने भी एक छोटा सा योगदान उसके अंदर रखा। सर क्या कहेंगे उसमें? भाई हमको भी पता लगा कि भाई वहाँ ऐसे ऐसे बाढ़ आ गई है, सिख भाई परेशान है, अदर जात और भी वहाँ सब परेशान हैं। तो हम भी यहाँ से गए, 2 गाड़ियाँ अपने यार दोस्तों से मिल मिला के नहीं लोड करवा के लेके, जो भी सामान उनकी जरूरत के मुताबिक हम दोनों बाप बेटा गए थे। और बाद में हमारे जो और मिलने वाले वो भी हमारे वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके हमने खूब पब्लिक की सेवा करी, खिदमत करी, सिख भाइयों की और भी हैं उनकी भी सेवा करी, उनको सामान पहुँचाया। और उनका दुख हमने अपना दुख समझा जब ही हम उनके पास वहाँ गए, क्योंकि ये सिख भाई कहीं भी कोई ऐसी बाढ़ या कोई भी ऐसी बात आती है तो ये सामने खड़े मिलते हैं, तो ये भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसीलिए हमने अल्लाह को बीच में रख के इनकी खिदमत की, इनकी मदद के लिए वहाँ गए। एक तरफ सरपंच साहब, जिस क्षेत्र को सबसे पिछड़ा पिछड़ा हुआ है, फिर हम मात मेवात जिस क्षेत्र में माते हैं उसको कहा जाता है कि ये पूरे भारत का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस क्षेत्र से इस तरह की राहत सामग्री देना किस तरह का पूरे देश को या सरकार को लेकर हम बात कर लें, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री वहां पर नहीं पहुंचाई गई थी, लेकिन हमारा मेवात सबसे पहले उसमें आ गया है। देखो भाई, मेवात के अंदर इतना बड़ा जज्बा था। जो हमारी माँ बहनें थी, उन्होंने अपनी संदूकों में से अगर किसी के पास 4 जोड़ी कपड़े हैं तो जो 2 जोड़ी कपड़े पंजाब के लिए, 4 गूदड़ी हैं तो 2 जोड़ी पंजाब के लिए, सारी चीज उन्होंने सब आगे कर दी। और सब चीजों को उन्होंने पैसा से, धेली से जी जान लगाया है और सबने खिदमत करी है। अल्लाह के हुक्म से सबने सिख भाइयों का, सब भाइयों का जो भी वहाँ है, सबका मदद करी है। और सबके दिल में दुख था। अल्लाह पाक उन सबको और हिदायत दी। सरपंच साहब, एक हमारे भिवाड़ी जो पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, सबसे ज्यादा टैक्स इस क्षेत्र से जाता है। वहां पर आए ना आए दिन रास्ते को लेकर या फिर हम किसी भी मुद्दे को बात, क्योंकि काले पानी की समस्या आप लोगों को आए दिन देखने को मिल रही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री हो या फिर हमारे विधायक जी हो, वो कहते हैं कि समस्या का जबकि दोनों तरफ बीजेपी सरकार है। क्या लगता है कि आमजन का इसी तरह से विकास किया जाए? भाई आमजन का तो इसमें कबाड़ा हो रहा है। जिन्होंने इतनी महंगी प्लॉटें लिए, इतने महंगी दुकानें खरीदी है, वो कहाँ जाएंगे? ये नेताओं की तो आपस की लड़ाई होगी और इन पब्लिक का उसमें मरण हो गया। पब्लिक का क्या दोष है उसमें? नेता को सोचना चाहिए कि भाई इसका ये फैसला करे आपस में बैठ के, है नहीं? भाई हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार, राजस्थान में भी बीजेपी की, कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, कोई बहाना मिले इनको। ये तो खुद ही गड़बड़ कर रहे हैं। पब्लिक का इसमें जनाजा निकल रहा है। एक तरफ सरपंच साहब,
जब चुनाव का टाइम था तो माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी एक घोषणा करके जाते हैं भिवाड़ी वासियों के लिए कि काले पानी की समस्या, अगर मैं सांसद बनता हूं तो आपकी समस्या बहुत जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन आज उस समस्या का 3 गुना मैं कह सकता हूँ वो समस्या बढ़ चुकी है। कल भी एक मामला सामने आया था गजानंद गार्डन जो हमारे मैसरी से जो रोड आता है, वहां पर भी हरियाणा की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वहां पर अवैध पहाड़िया बात कर ले हम, अवैध रैंप बना दिया गया था। लोग बागों को निकलने के लिए जगह नहीं थी। क्या प्रशासन सरकार बिल्कुल सोई हुई है राजस्थान की? सोई क्या, अब आए तो सांसद साहब आए तो थे भी 2-3 दिन पहले, बता रहे हैं कि ये जो सारे का बंद है, हम्म, अब वो भिवाड़ी का गंदा पानी उस बंद में डालेंगे, हम्म, ये बता रहे हैं वो। हम्म, अब भाई यहाँ का फाइनल करके गए सारे खुद का, ये है। तो अब ये हमें तो सारे जितने भी गुजर हैं वहाँ मेयो है, हम्म, और सारी तो बस्ती वहाँ बस रही है, पंजाबी भी हैं, हम्म। तो गंदा और सबके बीच में वहाँ रहेगा तो और बीमारी फैलेंगी यहाँ। शर्मा साहब, हाँ आप कह रहे हो कि सारे कला का जो अपना बंद है उसमें भिवाड़ी का जो भी फैक्ट्रीज का पानी उसको छोड़ा जाएगा। हाँ। लेकिन एक मामला अभी बहुत तकरीबन बात करें 1-1.5 महीने पहले बहुत शोरों पर चला था कि तिजारा के फुल्लावास गांव में डंपिंग यार्ड आना। क्योंकि जिस अलवर जिले से दो दो केंद्रीय मंत्री हो, एक तरफ संजय शर्मा जो स्टेट गवर्नमेंट में पर्यावरण मंत्री हैं, दूसरी तरफ जो केंद्र में सरकार में पर्यावरण मंत्री हो, उस क्षेत्र में डंपिंग यार्ड जैसी सुविधा, क्योंकि 1937 की तहसील है तिजारा, लेकिन वहां पे विकास का नाम ना हो। भाई इनको तो सोचना चाहिए, ये तो जब तक कोई ये वोटों का इनका काम रहता है ना, जब तक कोई सारा कुछ इन पे डंपिंग तैयार करा लो, कुछ भी तैयार कर लो, सब हामी भर जाएंगे। हम्म। और वोट डलने के बाद में, जीतने के बाद में, तो ये फिर अपने हिसाब से ही काम करते हैं। ये पब्लिक पागल है जो इनको वोट दे देती है, इनका भरोसा करके पीछे ये आते नहीं है, कोई काम करते भी नहीं। सरपंच ये है। साहब, एक हम आपसे देखा जाए एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ही टाइम बाद चुनाव है। आपका 2010 से 15 का कार्यकाल आपकी ग्राम पंचायत में, आपके क्षेत्र पर के जो आसपास के जो सरपंच थे, जो पूरे विधानसभा आपसे वाकिफ है कि आपका किस तरह का कार्यकाल रहा, क्या प्लानिंग है फ्यूचर? भाई अल्लाह का अगर हुक्म होगा ना तो आगे भी हम आने वाले टाइम में चुनाव लड़ेंगे, लड़े चाहे कोई सा भी, ये अल्लाह के हाथ में ये है। एक तरफ देखा जाए किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या जनता जैसे ही आह्वान करेगी, जिस तरह जनता का जो विचार होंगे, जिस तरह जनता के जो हम बात कर ले, क्या कहेंगे? भाई जो जनता का रुख दिखेगा और अल्लाह का हुक्म होगा उसी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। आप कह रहे हो कि एज ए फ्यूचर आप चुनाव लड़ना है, यदि आपको अल्लाह पाक इज्जत देते हैं, आपको जैसे आपको सरपंच का कार्यकाल, आपको कोई भी पद आपको मिलता है किसी भी पार्टी में हो, क्या आप जनता की सेवा करेंगे? क्या इन मुद्दों पर जो मुद्दे अपने क्षेत्र में उत्पन्न है, क्या करेंगे इन पर काम भाई होगा? हम जनता की जो परेशानियां हैं उनके लिए काम करेंगे, हाँ। और उन्हीं के लिए चुनाव लड़ेंगे। अब भी जनता की खिदमत कर रहे हैं, जब कुछ बन जाएंगे जब भी जनता की खिदमत करेंगे। एक तरफ मैं बात कर रहा था सरपंच साहब आपकी ग्राम पंचायत में जाके, तो वो कह रहे थे कि ना सरपंच साहब ने अभी सरपंच बनने के बाद कुछ चुनाव लड़ा है, ना सरपंच बने हैं, लेकिन फिर भी जनता के सेवा, जिस तरह आप सेवा कर रहे हो, क्या आपको कोई उनसे लालच होता है सरपंच साहब के चुनाव के लिए अगर आपकी वो कर रहे हैं, अगर देखा भाई जाए? मेरे को कोई लालच नहीं है, मैं हाँ, हर जगह सेवा करता हूँ हाँ। और सबकी खिदमत करता हूँ। मेरा ये पहले से ही काम है, ये अब से नहीं है, मेरी ये पहले से शुरुआत है। मैं जब तक सुबह ही 2-4 घंटा बाहर नहीं लगाया था गाँव में जाके, मेरे को चैन नहीं आता। जब तक मैं बीमारों के पास, जैसे भी जहां भी मेरे को पता लगता है, मैं सबके पास जाता हूँ। ये है। तो आप लोगों ने देखा, ये हमारे साथ ग्राम पंचायत कारंडा के पूर्व सरपंच साहब खूबी खूबी खान जी थे।